अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी रिकग्निशन ऑफ फिक्स एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिकग्निशन किस वैल्यू पे करनी है, वो वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि नवंबर 1994 में आया हुआ है। इट वाज फॉर 8 मार्क्स। रिक्वायरमेंट देखिएगा, कहता है प्रिपेयर स्केड्यूल दैट शोज कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर टू चेज कंपनी। कहता है कंप्यूटर की कॉस्ट बताएं जो चेज कंपनी को जितने में कॉस्ट किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखिएगा, कहता है चेज कंपनी परचेज्ड अ न्यू कंप्यूटर फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर्स, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड। हाँ जी, ये उस ज़माने का सवाल है, तब कंप्यूटर इज़ अ मेजर इन्वेस्टमेंट। देखिएगा पहला पॉइंट, कहता है लिस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर ₹100,000। 1,00,000 रुपये का कंप्यूटर है। लिस्ट प्राइस हमें कौन सी चाहिए? जो हमने सप्लायर को पे की है, यानी परचेज्ड प्राइस चाहिए। लिस्ट प्राइस हमसे रेलिवेंट नहीं है। कहता है लिस्ट प्राइस कितनी है? इट्स ₹100,000। लिख लें जी, लिस्ट प्राइस 100,000। दूसरे पॉइंट में देखिएगा, कहता है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू चेज। इनको ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो ट्रेड डिस्काउंट ने कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनना, तो उसको इसमें से माइनस कर दें। 10% है तो इट्स 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इट विल बी 10,000। तो जो परचेज प्राइस है वो बेसिकली 90,000। ठीक है जी, इतने में हमें अभी तक कॉस्ट किया। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रोड पेमेंट विद इन 30 डेज। 3% उनको कैश डिस्काउंट मिला है। अब ये जो कैश डिस्काउंट है, ये क्या होता है? ये जब उधार पे ख़रीदा हो और पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ कैश डिस्काउंट। हमने सिर्फ लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। कैश डिस्काउंट तो अर्ली पेमेंट की वजह से मिला, नेगोशिएशन की वजह से नहीं मिला, हैंस दैट इज़ नॉट रेलिवेंट हेयर। वो तो जब हम कैश बुक बना रहे होंगे तो डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम में लिखेंगे जहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव ऑन अर्ली पेमेंट रेलिवेंट नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, दैट इज़ बेसिकली निगोशिएशन डिस्काउंट, कि इतने का है मैं इतने पैसे दूंगा, नहीं जितने दे दें। ये जो निगोशिएशन है उसके डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड मतलब ख़रीदना बेचना, ख़रीदते बेचते हुए जो डिस्काउंट है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। उसको हमने लिस्ट प्राइस में से माइनस करना है। तो ये वो पैसे जो हमने सप्लायर को पे कर दिए हैं या इतने पैसों को उधार कर लिया है। ठीक है, कैश डिस्काउंट यहाँ से रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इंश्योरेंस ऑन कंप्यूटर फुल स्टॉप। द पॉलिसी कवर्स डैमेज फ्रॉम वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मतलब इंटेंशनली किसी ने नुकसान पहुँचाया हो, खुद से आग लगा दी हो, खुद से तोड़ दिया हो। फायर, फ्लड एंड सर्टेन अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स 3 years। ये जो इंश्योरेंस पे की गई कंप्यूटर पे 3 सालों के लिए, कि ये जब चलता रहेगा 3 सालों तक, अगर इसका कोई नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान पूरा करेगी। अब ये जो इंश्योरेंस पे की गई है, ये भी उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन में आने के बाद की इंश्योरेंस है, ऑपरेट करने के ड्यूरेशन के दरमियान की इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है, तो हैंस ये भी हमारे कॉस्ट से रेलिवेंट नहीं है। तो हमने ऐसे पॉइंट्स के लिए नीचे अलग से एक्सप्लेन करना है अपने एग्जामिनर को, ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनेगी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर वर्किंग कंडीशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर ये इंश्योरेंस है, हैंस वी आर इग्नोर। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है कॉस्ट ऑफ 1 year मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टॉप। द कंप्यूटर विल बी सर्विस्ड वीकली बाय एनालॉग टेक्नोलॉजी। तो ये भी ख़रीदने से पहले की कॉस्ट है या बाद की है? ये ख़रीदने के बाद की कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट। हमने पढ़ा रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट का हिस्सा नहीं बनती, ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये तो एक्सपेंस है, इसने कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं होना। तो इसको भी इग्नोर कीजिए, इसके साथ भी लिख दीजिएगा कि ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ रीवायरिंग, दोबारा से तारें डालनी पड़ रही हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर इलेक्ट्रिक पावर। अब कंप्यूटर को प्रॉपर इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए सारी तारें दोबारा से डाली जा रही हैं। क्वाइट लॉजिकल? नहीं जी, ये लॉजिकल नहीं है, कंप्यूटर की वजह से नहीं है।
हाँ उनकी कुछ नाकस तारें हैं, प्रॉपर सप्लाई देने वाली तारें नहीं थी, ये कंप्यूटर की वजह से ख़र्चा नहीं है। तो ये जो रीवायरिंग है ये भी उसकी कॉस्ट में नहीं आएगा। ग्राउंड प्रिपरेशन था, लैंड प्रिपरेशन था जो कॉस्ट में आना है। अब ये रीवायरिंग यानी एक कंप्यूटर को 220 वोल्टेज चाहिए और उसको प्रॉपरली नहीं मिल सकता, तो ये जो प्रॉपरली उसको करंट नहीं मिल पाएगा उसके लिए रीवायरिंग की जा रही है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर की कॉस्ट में नहीं आएगा। ये तो उनकी अपनी कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से था, हैंस वी विल इग्नोर इट। उसके बाद बस यही है जी। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है दैट इज़ 90,000। अब इसको रिकग्नाइज़ कर ले, रिक्वायरमेंट नहीं है दो, रिकग्नाइज़ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, वी विल रिकॉर्ड इज इट एज कंप्यूटर अकाउंट 90,000। अभी पे नहीं किया तो अकाउंट पेएबल फॉर कंप्यूटर 90,000। तो ये हमने उसको रिकग्नाइज़ कर लिया कॉस्ट पे, बाकी जितनी भी अखराजात है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन।